सभी को जय महाराज जी की, सर्व श्री आशुतोष जी महाराज की जय। चलिए भाइयों और बहनों, आज हम एक गुरु भाई के दिव्य अनुभव की चर्चा करते हैं और महाराज जी उसमें हमें क्या समझाना चाहते हैं उस विषय पर चर्चा करते हैं। गुरुदेव श्री आशुतोष जी महाराज के एक शिष्य को दिव्य अनुभव हुआ। उसमें उन्होंने उस समय को देखा जब श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूर्ण कर पुष्पक विमान में बैठ लंका से अयोध्या की ओर वापस जा रहे थे। बीच रास्ते में नीचे कुछ वनवासियों ने उन्हें जाते देखा। जहाँ सभी खुश थे वहाँ ये कुछ वनवासी बहुत दुखी थे। कारण पछतावा। वे कह रहे थे, अरे हमने तो सोचा था कि श्री राम जब इन्हीं मार्गों से वापस लौटेंगे तब हम उनकी सेवा कर लेंगे, लेकिन देखो श्री राम तो पुष्पक विमान से वापस जा रहे हैं। हमने तो अवसर ही गंवा दिया और हम श्री राम की सेवा ही नहीं कर पाए। सज्जनों, उस गुरु भाई ने अपने इस दिव्य अनुभव में इतिहास की एक घटना को देखा, लेकिन यह घटना हर पूर्ण गुरु के शिष्य ब्रह्मज्ञानी साधक के लिए एक सीख है और साथ ही एक चेतावनी भी, क्योंकि हमारी सोच भी अक्सर कल के काल में फंस जाती है। हम क्या सोचते हैं, अरे कई दिनों से यह डिश बनाना चाहती थी, अब समय मिला है बनाती हूँ। फिर शाम तक, आज बहुत थकान हो गई है नई रेसिपी बनाते बनाते और खाते खाते, अब साधना करने की तो हिम्मत ही नहीं रही। चलो कोई नहीं, कल जल्दी उठ जाऊंगी और कल कर लूँगी। क्या करूँ, चलो इंटरनेट पर वो वेब सीरीज भी तो देखनी बाकी है, आज वही देखकर ख़त्म कर देता हूँ। रात के 11:30 बजे, अब तो मेरी आंखें थक चुकी है, चलो सो जाता हूँ। पर साधना वो तो अब नहीं कर पाऊँगा, चलो कल सुबह देखते हैं। फ़ोन पर मैसेज आया, अरे मेरे दोस्त का पिंग है, वीडियो गेम के लिए बुला रहा है, पर मैं तो साधना करने जा रहा था। चलो कोई नहीं, थोड़ी देर खेल कर बैठ जाऊंगा। 3 बजे, 5 बजे, 9 बजे, 11 बजे तक खेलता रहा। सुबह 8 बजे झटके से उठा, अरे मुझे तो पता ही नहीं चला रात को कब सो गया खेलते खेलते। सिर बड़ा दर्द कर रहा है, चलो थोड़ा सो जाता हूँ, शाम को साधना कर लूँगा। आपको ये वाक्य बहुत अपने से लग रहे होंगे, क्योंकि इन्हें कई बार हम प्रयोग कर चुके हैं। साधक गणों, हमने अभी वनवासियों के पछतावे का किस्सा पढ़ा, लेकिन हमें सोचना होगा, कहीं हम भी तो कल की इस मानसिकता के शिकार हो आज के सुनहरे अवसर को तो नहीं खो रहे। कहीं हमारा समय भी तो रसोई घर, वेब सीरीज, वीडियो गेम्स, सोने, घूमने फिरने, गपशप में तो नहीं जा रहा। अगर ऐसा है तो हमें लगता है कि आपको गुरु महाराज जी के वे शब्द याद दिलाने की आवश्यकता है जो महाराज जी ने पूरी आशा से अनेक बार हम सबके लिए कहे। हो संतान मेरी साधारण नहीं हो, आए इस धरा पर अकारण नहीं हो। तुम अर्जुन हो मेरे हनुमान हो तुम, हो आँखों के तारे मेरी जान हो तुम। साधकों, किसी भी सफलता में योग्यता से अधिक निरंतरता का योगदान होता है। इसलिए कहा, चलती हुई चींटी भी सैकड़ों योजन चली जाती है, जबकि ना चलने वाला गरुड़ एक कदम भी नहीं चल पाता। इसलिए एक साधक को यह समझना ही पड़ता है कि कल में कुछ नहीं है, जो है आज में ही है। उसे यह स्वीकार करना पड़ता है कि कल सुनहरा तभी होता है जब आज लगी कालिक को मिटाया जाए। उसे यह जीवन में अनुभव करना पड़ता है कि जिस प्रकार पौधे के सूखकर मर जाने के बाद नदी भर पानी भी उसे जीवित नहीं कर सकता, ठीक इसी प्रकार से समय गुजरने के बाद उत्तम से उत्तम उद्यम भी अर्थहीन हो जाता है। इसलिए हमारे ग्रंथों में कहा गया, वेद कहे रोगी करे मुक्ति रोग से पाए, जो रोगी मन की करे व्याधि और बढ़ जाए। माने जो रोगी वेद द्वारा दी गई औषधि समय से लेता है, वह उसके द्वारा दिए गए निर्देशों को अपने जीवन में धारण करता है, वही रोग से मुक्ति पाता है। यदि रोगी अपने मन की करे तो रोग और बढ़ जाता है। ठीक ऐसे ही गुरु के द्वारा निर्धारित लक्ष्य भी यदि समय रहते योगदान नहीं दिया जाए तो क्या लाभ, समय बीत जाने पर कितना भी बड़ा योगदान हो, त्याग हो, सब विफल हो जाता है। आज हम देख रहे हैं कैसे पूरे विश्व में हाहाकार मचा है, मानव सर्वनाश की ओर बढ़ रहा है। यह दृश्य जो हम आज देख रहे हैं उसका वर्णन कई साल पहले गुरु महाराज जी ने एक भजन के माध्यम से कर दिया था। मानवता का भविष्य खड़ा आज सर्वनाश के द्वारे,
युग दृष्टा की चेतना जीवन क्रांति गुहारे। श्री महाराज जी ने कहा था कि इस सर्वनाश को तभी रोका जा सकता है जब एक एक ब्रह्मज्ञानी साधक उस युग दृष्टा की चैतन्यता से अपने आप को जोड़ लेगा। प्रबल शैतानी ताकत को यदि हराया जा सकता है तो केवल साधना ही सूक्ष्म तरंगों से। इसके लिए समय भी अधिक नहीं है और लोग भी कम है, क्योंकि विश्व के 804 करोड़ लोगों में से कुछ प्रतिशत को ही इस महान ज्ञान की प्राप्ति हुई है। हालांकि समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें ये ज्ञान नहीं मिला, लेकिन अपने पूर्व संस्कारों के कारण वे अच्छे प्रयासों में संलग्न हैं। लेकिन ऐसे लोगों की भी संख्या बहुत अधिक नहीं है। इसलिए आज स्थिति यह है कि करने के लिए बहुत कम है और काम बहुत अधिक है। ऐसे में विशेषता ज्ञानियों की निष्क्रियता तो बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। इसलिए आज का हमारा योगदान कि आज की हमारी साधना, आज की गई प्रार्थना ही भावी विश्व के लिए काम आएगी। अगर हम यह सोच रहे हैं कि महाराज जी ने उद्घोष किया है कि कल तो सुनहरा होगा ही होगा, नवयुग तो आना ही है, साधकों, महाराज जी के ये शब्द हमेशा सिद्ध हुए हैं। नवयुग की स्थापना होगी, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या हम वहां तक पहुंचेंगे? जिन जिन उद्घोषों को महाराज जी ने किया है उनको केवल सुनने, पढ़ने व दूसरों को सुनाने से, केवल उस पर चर्चा करने से कोई लाभ नहीं। इसके लिए हम सबको मिलकर एक एक को गहन साधना करनी होगी, क्योंकि कहा गया है उद्यम किए बिना कोई भी मनोरथ सफल नहीं होता। जो हमारे कर्तव्य, कार्य, दायित्व हैं, हम उन्हें भी निभाएं। साथ में साधना, प्रार्थना की भी निरंतरता बनाए रखें। याद रखें, समय से किया गया योगदान ही काम आता है। इसलिए साधकों, ज़्यादा से ज़्यादा साधना कीजिए ताकि महाराज जी का जो मिशन है वो पूर्ण हो सके। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि महाराज जी के विचार जन जन तक पहुंच पाए। जय महाराज जी की।